नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, मौलिक अधिकार। हमारा सेशन चल रहा है इस समय। तो हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल पहले खत्म कर लिए हैं। समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स हमारे खत्म हो चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 29 और 30 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। क्या ठंड आ गई है, वैसे बच के रहें और हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो रहा है, तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ रही है, इसलिए ध्यान रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 29 क्या है? तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? तो आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। मतलब जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, किस आधार पर किया जाए। तो जितनी भी सारी चीजें दी गई हैं वो दी गई हैं अनुच्छेद 29 के अंदर। अच्छा, अब अल्पसंख्यकों के हित क्या क्या होते हैं, तो चलो देखते हैं। तो बोली के आधार पर, मतलब बहुत सारा देखा होगा। अब तो भारत तो विविधताओं का देश रहा है। आप अगर 50 से 60 किलोमीटर भारत में सफ़र करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां, भाषाएं देखने को, सुनने को मिल जाती है। ठीक है, तो बोली के आधार पर संरक्षण होना चाहिए। भाषा के आधार पर कि वही 50-60 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो भाषाएं भी चेंज होने लगती हैं कि लोग अपनी लोकल भाषा का यूज़ करने लगते हैं, अलग प्रकार की भाषाओं का यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, लिखावट में भी बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। आप उत्तर से दक्षिण की तरफ सफ़र करें या थोड़े से एरिया में जाकर आप अगर सफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको इसमें भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उनको अपनी भाषा हो गया, लिपि हो गया और बोली हो गया और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 29 में दिया गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए। आगे बात करते हैं। क्या राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर रोका नहीं जा सकता। ध्यान रखना कि जो भी, मैंने कल ही बताया था, पिछले सेशन में बताया था कि जो भी राज्य द्वारा पोषित संस्थान होते हैं, राज्य द्वारा पोषित, राज्य के अंतर्गत आने वाले जो संस्थान होते हैं, वहाँ पर ना तो धर्म के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर, ना भाषा के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता है, इनको रोका नहीं जा सकता है कि आप XYZ जाति के हैं, आप नहीं जाएंगे, या आप फला जो आपके धर्म है उसके आधार पर नहीं जाएंगे, या भाषा, आप ये भाषा नहीं बोलते, आप वो भाषा बोलते हैं, तो उस आधार पर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 29 में। और ये संविधान में दिया गया है कि अनुच्छेद 29 के तहत जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उनको क्या देना चाहिए? संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि इसमें पॉइंट क्या है कि राज्य के अंतर्गत आने वाले जो भी संस्थान है वहाँ पर धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अगला है कि धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करना। जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो वैसे बहुत सारे धर्म हैं भारत में, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का संरक्षण, मतलब ये देखो, वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो अलग अल्पसंख्यक आ जाते हैं धार्मिक में, तो उनके हितों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, कैसे वो अपने सारी चीज़ों को संजो रख सकते हैं। तो इनकी सारी चीज़ों की जो सुरक्षा है, इनकी सुरक्षा किसमें दी गई है? आर्टिकल 29 में दी गई। ध्यान रखना। और भाषाई अल्पसंख्यक है कि बहुत सारे वर्ग होते हैं, जातियाँ होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी लोकल भाषा बोलते हैं, उनकी कोई जाति आधारित भाषा भी होती है। ठीक है, जैसे आप थारू जाति में जाएंगे, जनजातियों में जाएंगे, तो वहाँ पर उनकी अलग ही एक भाषा होती है। तो इस प्रकार की भाषाओं को किस तरीके से संजोया जा सकता है, ठीक है, किस प्रकार से इनके हितों का संरक्षण किया जाए, तो ये आर्टिकल 29 में दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो ये था हमारा 29 हमने पढ़ लिया। क्या है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है कि बोली भाषा, चाहे लिपि हो, चाहे संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार हो, या राज्य के अंतर्गत अगर कोई संस्थान आता है तो उसमें भी संरक्षण देने का अधिकार है। ना तो जाति के आधार पर, ना भाषा, धर्म के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। या धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक जो भी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। तो आर्टिकल 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको लगातार 1-2 बार देख लेना, पढ़ लेना, बस खत्म हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 30 के बारे में कि अनुच्छेद 30 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना। अब देखो, जो अल्पसंख्यक लोग हैं तो वो अपने हिसाब से पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी तालीम देना चाहते हैं। तो मतलब वो क्या है कि वो आधुनिक दुनिया से ना जुड़कर थोड़ा सा शुरुआत में क्या करते हैं कि वो अपनी दुनिया में ही रहना चाहते हैं, तो अपनी तरीके से अपनी तालीम देना चाहते हैं। तो इसलिए क्या है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और उनको चलाने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है कि तो वो अपने स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, संस्थानों वगैरह डाल सकते हैं। तो ये उनको अधिकार कौन प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। ध्यान रखना, आर्टिकल 30 उनको क्या अधिकार देता है कि आप शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। अब जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आते हैं, ठीक है,
तो उन्हें क्या है सॉरी, तो वो अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षा संस्थानों का स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन संभाल सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी संस्कृति को संजो रहे हैं। तो उनको ये अधिकार दिया जाता है कि ठीक है, आपकी संस्कृति नष्ट ना हो, खत्म ना हो, इसको बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो उनके लिए शिक्षा संस्थान, तो उनके जो शिक्षा संस्थान हैं उनमें उनकी जो संस्कृति है उसकी पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम। तो सभी अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दे दिया गया और वो खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से जिस तरीके से वो करें। आगे बात करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या अल्पसंख्यक शब्द जो है क्या संविधान में ये वर्णित है। तो ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक शब्द कहीं पर भी संविधान में इसको क्या नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया कि कौन होंगे अल्पसंख्यक। ठीक है, वो तो समय समय पर आके जो संशोधनों द्वारा, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इनको बढ़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको कि अल्पसंख्यक जो है वो संविधान में कहीं पर भी जो शब्द है वो परिभाषित नहीं किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में आता है। तो हमने पढ़ा है आर्टिकल 29 और 30, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यहाँ पर दिए जाते हैं। 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना, बोली बचा लो, भाषा बचा लो, लिपि बचा लो, संस्कृति को सुरक्षित कर लो। ठीक है, जाति और भाषा धर्म के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, कहीं प्रवेश को लेकर अगर राज्य के अंतर्गत आता है तो, और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को बचाओ। ठीक है, उनको संरक्षण प्रदान करो। और 30 कहता है कि जो भी शिक्षा संस्थान है उनका स्थापना करना और प्रशासन करना अल्पसंख्यकों का अधिकार है और उन्हें ये अधिकार देना ही चाहिए। वरना क्या होगा कि वरना क्या होता है कि बोलियां, भाषाएं, ये सारी चीज़ें, संस्कृति विलुप्त हो जाती है। पहले क्या होता था, बहुत सारे आदिवासी रहा करते, धीमे धीमे इनकी तादादें कम होती चली आ रही। तो वो जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो धीमे धीमे खत्म होती चली आ रही है, विलुप्त होती चली आ रही है। तो इन सब का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि भारत क्या है ना कि भारत ट्राइबल देश रहा है हमेशा से ही। ठीक है, तो इनका संरक्षण करने के लिए किस प्रकार से इनको बचाया जाए, तो ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कि जो भारत है, जिस भारत की नींव ट्राइबल से रखी गई है, वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, खो ना जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 29-30 में ये प्रावधान दिए गए हैं। तो ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं, इसको भी ध्यान रखेंगे। और क्या है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन किसका अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है और उन्हें पूर्णता देना चाहिए। तो इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो। बी हेल्दी, बी सेफ, और सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है। तबीयत बेटा खराब हो गई तो एग्जाम सारे सुधर जाएंगे, ध्यान रखना। तो लगातार इसको देखते रहो, लगातार रिवीजन करते रहो। ऐसे हम जल्दी से पॉलिटी खत्म करते हैं, फिर हम पूरी जीएस खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।